अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर मोमिता के साथ दरिंदगी करने वाले मुजरिम, जो कि असल मुजरिम था, उसको किस तरह से बचाया गया। संजय राय ने कुछ खौफनाक जो है किरदारों को बेनकाब किया है। मुझे अदालत में बयान देने से पहले ही जेल में मार दिया जाएगा, वो कंफर्म्ड ये बता रहा है, क्योंकि उसको उसके सोर्सेस ने जेल के अंदर बता दिया है। डीएनए, सीसीटीवी, ब्लूटूथ हेडफोन, फिंगरप्रिंट्स जो है, पुलिस की नौकरी करने वाले इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं, या सबने पैसा खाया हुआ है, क्योंकि सीएम ही इस सारे के सारे मामले में मुलविस है। अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है जी इस केस में, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में मासूम लेडी डॉक्टर को जिनसी दरिंदगी और कत्ल करने के केस में अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो अब हुई हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि संजय राय अदालत में अपने बयान से जो है वो मुकरने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। वो मुकर जाएगा, वो क्या करे, वो मजबूर है, क्योंकि उसको कत्ल करने की धमकियां मिल चुकी हैं। डॉक्टर मोमिता देबनाथ केस की जो चार्जशीट है या चलान अदालत में जमा करवाया गया है, और 9 सबूत जो हैं वो पेश किए गए हैं, जो कि काफ़ी होने चाहिए। तमाम सबूत पुलिस रजाकार जो है संजय राय को मुजरिम करार दे रहे हैं। 3 साल से पुलिस के साथ काम करने वाला संजय राय जो है, आर्जिकर मेडिकल हॉस्पिटल में 2 साल से ड्यूटी करने वाली संजय राय, शातिर संजय राय, क्या बोलूं संजय राय के बारे में, लेकिन वो तो अपने आप को विक्टिम बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस में वो पकड़ा गया है, बल्कि अपना डीएनए, फिंगरप्रिंट्स जो है, यहाँ तक कि ब्लूटूथ हेडफोन तक जो है वो मौका वारदात पर छोड़ गया था। अगर किसी इंसान को इतना पता था कि उसने इस तरह से जो है अपने आप को फंसाना है, तो फिर वो एकदम से मुकरा क्यों? यानी कि वो क्या गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है, या उसको कुछ ऐसी चीजें बताई गई थी कि तुमने सब मामलात करने हैं, तुम्हें आराम से निकाल दिया जाएगा। तकरीबन 2 माह की तफ्तीश के बाद सीबीआई ने पहली चार्जशीट जो है वो अदालत में जमा करवाई है। ये एक डेवलपमेंट है, क्योंकि हमें तो लग रहा था सबको कि जी अब तो सीबीआई जो है वो भी डर के भाग जाएगी, जिस तरह से मामलात चल रहे हैं वहां पर। इस चार्जशीट पर गिरफ्तार कोलकाता पुलिस के सिविलियन रजाकार संजय राय के खिलाफ डीएनए और खून के नमूनों की रिपोर्ट्स जो है 11 सबूत उसके खिलाफ जो है पेश किए गए हैं। दरहकीकत सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर मोमिता के कत्ल केस में कोलकाता पुलिस की थ्योरी को भी आखिरकार मंजूरी दे दी है। मंजूरी दी है और मामलात को वो देख भी रहे हैं। मरकजी एजेंसी ने वाजे किया कि मुलजिम संजय राय वाहिद मुलजिम है। 9 अगस्त की वो खौफनाक सुबह कोई भी नहीं भूल सकता। आप सबको याद है जब कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक खातून डॉक्टर की खून में लथपथ बेतहाशा खौफनाक अंदाज में लाश मिलती है। जब मामले में तनाज़ा आया तो इंकशाफ हुआ कि उसके साथ ज्यादती की गई है। ये मामला कोलकाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर उसकी जांच सीबीआई को दे दी गई। चार्जशीट में सीबीआई ने मुतासरा लड़की के डीएनए जो है, मुतासरा के डीएनए, छोटे बाल, मुतासरा के जिस्म पर पाए गए खून के धब्बे, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर पाए जाने वाले जख्मों, सीसीटीवी फुटेजेस, उसके मोबाइल फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड को जो है उसके खिलाफ, जो संजय राय है उसके खिलाफ सबूत के तौर पर बताया है। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि राय को जो है चोटें भी उस वक्त आई थी जब मुतासरा ने वाक़े के दौरान खुद को बचाने की कोशिश की थी, और डॉक्टर के जो नाखून उसके अंदर से इसके जो है वो ट्रेसेस हमने लिए थे और नमूने मैच कर गए, और ये जो है हर लिहाज से वहाँ पर मौजूद था और डॉक्टर के साथ बदकारी कर रहा था। इतना ही नहीं, सीबीआई ने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ये साबित होता है कि इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी बिल्डिंग की 3री मंजिल है, जब ये वाक़या पेश आया तो राय वहाँ पर मौजूद था। सीडीआर के मुताबिक इसके मोबाइल की जो लोकेशन थी उसकी मौजूदगी को साबित करती है। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने एक मकामी अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में खातून को जो है के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम के दौरान ये बात भी सामने आई है कि संजय राय का डीएनए जो है वो डॉक्टर मोमिता के जिस्म पर मौजूद था। इसकी जो जीन्स हैं और जूतों पर भी वही खून के धब्बे पाए गए हैं। मकामी पुलिस ने मुलजिम के बयान के बाद 12 अगस्त को ये सारा का सारा सामान बरामद किया था। मौके से मिले जो छोटे बाल थे वो भी मुलजिम संजय राय के बालों से मिलते हैं। चार्जशीट में मजीद कहा गया कि सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम संजय राय के जो जब्त शुदा मोबाइल हैं वो क्राइम के मकाम से एक ब्लूटूथ जो है हमें वहाँ से मिली थी, और ये उसके फ़ोन की थी। राय को सीसीटीवी फुटेजेस में 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को सेमिनार हॉल की तरफ जो है वो जाते हुए भी देखा जा सकता है। उस वक्त जी उसने ब्लूटूथ पहना हुआ था, लेकिन बाद में वो गायब था। बाद में पुलिस को जाए वकूआ से ब्लूटूथ मिला। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने यह भी कहा कि मौत दम घुटने और गला दबाने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वक्त पूरा जिस्म जो है वो जम चुका था, यानी मकतूल की मौत पोस्टमार्टम से तकरीबन 12 से 18 घंटे पहले जो है वो हो गई थी। जब पोस्टमार्टम किया उससे 12 से 18 घंटे पहले हो चुकी थी।
यही नहीं जो है उनके ज़ख्म कुछ ताज़ा थे जो इस बात के सबूत थे कि मुतासिरा के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती की गई है, बार बार की गई है। यहाँ तक कि इसके जिस्म से मिलने वाले थूक की रिपोर्ट से भी ये वाज़ेह होता है कि ये संजय राय का ही था। दूसरी तरफ संजय राय ने ना सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट में इनकार किया था बल्कि अदालत में भी वो जो है नो ही कहेगा कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। संजय राय का कहना है कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है, ये सारे के सारे सबूत जो हैं वो वहाँ पर प्लांट किए गए हैं और जेल में उसकी जान को खतरा है। संजय राय का ये कहना है कि पता नहीं सीबीआई पे प्रेशर है या सीबीआई ने ये सच्ची रिपोर्ट दी है, क्योंकि जो मामला वहाँ पे लग रहे थे वो एक बंदे ने तो ये सब कुछ नहीं किया था और सीबीआई जो है वो एक ही संजय राय पर सारे के सारे मामला डाल रही है, जिससे ये चीज़ें समझ आती हैं कि शायद सीबीआई जो है किसी के प्रेशर में है। किसके प्रेशर में आप सबको पता है। सीबीआई जो है शायद घपला कर रही है, सीबीआई जो है वो मामला को छुपाने की कोशिश भी कर रही है। सीबीआई तो वही रिपोर्ट दे रही है जो पुलिस ने दी थी। कितनी मिस्टीरियस बात है कि सीबीआई वो रिपोर्ट को ओके कर रही है, उस सारे मामले को ओके कर रही है जो खरीदी भी पुलिस ने किया था, यानी कि सीबीआई भी बिकती हुई नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। हम डॉक्टर मोमिता के साथ हैं। इंडिया को बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा।